हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है जी मीना सचदेवा तो मैं स्वागत करती हाँ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड दे विच। हसदे रहो वसदे रहो। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अज दी वीडियो दे विच मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ जी जैन धर्म रिवीजन पोर्शन कि अपना ये जिहड़ा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हुण इस MCQ दे नाल आपां इस चैप्टर की रिवीजन करांगे ताकि अपनी यह परमानेंट लर्निंग जिहड़ी है हो जाए इस टॉपिक की। तो अपना पहला प्रश्न है जी कि जैन धर्म दे विच कुल किन्ने तीर्थंकर हैं। जैन धर्म दे विच कुल 24 तीर्थंकर होए हैं। अगला प्रश्न है जी जैन धर्म विच पहला तीर्थंकर कौन सी। पहला तीर्थंकर सी जी ऋषभनाथ, जिन्हां नूं आदिनाथ ते वृषभनाथ के नामां नाल भी जाणिया जांदा है। तीजा प्रश्न है जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का की नाम सी। तो 23वें तीर्थंकर सी जी पार्श्वनाथ। चौथा प्रश्न जैन धर्म के 24वें ते आखिरी तीर्थंकर कौन सन। सानू पता ही है कि 24वें तीर्थंकर जिहड़े महावीर स्वामी सन, जिन्हां नूं वर्धमान महावीर का नाम भी दिता जाता है। तो जैन धर्म के 24वें ते आखिरी तीर्थंकर सन। पंजवां प्रश्न महावीर स्वामी का जन्म कदों ते कित्थे होया। महावीर स्वामी का जन्म होया जी 540 ईस्वी पूर्व विच कुंडग्राम वैशाली, बिहार के नेड़े कुंडग्राम वैशाली विच 540 ईस्वी पूर्व दे विच। अगला प्रश्न महावीर स्वामी के माता पिता का की नाम सी। माता का नाम सी जी त्रिशला, जिहड़ी कि लिच्छवी राजा चेतक की भैन सी। ते पिता का नाम सी सिद्धार्थ, वो क्षत्रिय कबीले के मुखी सन। अगला प्रश्न जैन धर्म के 3 रतन यानी त्रिरतन किहड़े सन। सच्ची श्रद्धा भाव अपने गुरु दे विच पूरी तरह श्रद्धा रखना, सच्चा ज्ञान कि उन्हां तो सच्चा ज्ञान हासिल करना, ते सच्चा आचरण भाव के हर तरह की बुराई तो मुक्त रह के शुद्ध ते साफ आचरण बनाना। अगे आपां नूं पता ही है जी कि जैन धर्म दे विच 2 सभावां होईयां सी। पहली जैन सभा कदों ते कित्थे होई ते इसदा मुखी कौन सी। पहली जैन सभा 4वीं ईस्वी पूर्व च पाटलीपुत्र च होई सी ते इसदा मुखी सी स्थूलभद्र। अगला प्रश्न दूजी जैन सभा कदों हुई तो इसका मुखी कौन सी। दूजी जैन सभा हुई जी वल्लभी गुजरात विच 6वीं ईस्वी विच। इसका मुखी सी खीमा शरवण या इसनूं देवधिंगन भी कह दिता जाता है। ये प्रश्न दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, तुसी चंगी तरह याद रखना है कि पहली जैन सभा 4वीं ईस्वी पूर्व जिन्हों असी BC कह दिन्ने आ, ते दूजी जैन सभा 6वीं ईस्वी भाव AD मीनस द टाइम जिहड़ा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ तो बाद लिया जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि बिफोर क्राइस्ट जिहड़ा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म तो पहला का समा लिया जाता है। ईस्वी पूर्व एक इकल्ला ईस्वी है, तो इन्हां दोनों के विच 1000 साल का फर्क पैंदा है। अगला प्रश्न महावीर स्वामी नूं निर्वाण भाव ज्ञान प्राप्ति कदों हुई। वो हुई जी 42 साल की उम्र विच। साडा अगला प्रश्न है जी जैन धर्म किहड़े 2 हिस्सों में वंडिया गया सी। महावीर स्वामी की मौत तो बाद जैन धर्म जिहड़ा 2 हिस्सों में वंडिया गया सी, श्वेतांबर ते दिगंबर। श्वेतांबर का जिहड़ा मुखी सी वो स्थूलभद्र सी ते दिगंबर का जिहड़ा मुखी सी वो सी भद्रबाहू। जैन साहित्य किन्ने अंगां च वंडिया गया। 12 अंगां विच। ठीक है जी। अगला प्रश्न जैन साहित्य के 12 अंगां नूं अगे किन्ना च विस्तारित रूप दिता गया है। 12 उप अंगां च भाव के जिहड़े 12 अंग हैं उन्हां नूं होर अगे विस्तारित रूप दिता गया, एक्सप्लेन किया गया है 12 उप अंगां विच। जैन साहित्य नूं की नाम दिता जाता है। आगम। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म नूं की नाम दिता जाता है। आगम। अगला प्रश्न है जी किहड़े मौर्य शासक ने जैन धर्म नूं अपनाया सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल दे विच ही जैन धर्म के 2 हिस्से होए सन ते पहली जैन सभा भी हुई सी। अगला प्रश्न महावीर स्वामी नूं ज्ञान प्राप्ति कित्थे हुई।
ਜ਼ਰੀਥਿਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਜੂ ਪਾਲਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿੰਨੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 11। ਗੰਧਰਵ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਸੰਘ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਰੀਆ ਸੁਧਰਮਾ। ਆਰੀਆ ਸੁਧਰਮਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ? ਅਹਿੰਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੀਰਥੰਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਵਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 5 ਅਨੁਵਰਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਅਨੁਵਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ 5ਵਾਂ ਅਨੁਵਰਤ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਅਨੁਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ, ਅਰਧਮਗਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ 12 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਮਿਲ ਜਾਂ ਜਮਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਨੋਜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ। ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਨੋਜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਾਮਿਲ ਜਾਂ ਜਮਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਿਲਵਾੜਾ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਜੂਰਾਹੋ ਮੰਦਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸ਼ਰਵਣ ਬੇਲਗੋਲਾ। ਸ਼ਰਵਣ ਬੇਲਗੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਵਾਰਾਣਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? 468 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਭਨਾਥ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਭਾਵ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਵਰਧਮਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਨੋਜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
जैन धर्म च पूर्ण ज्ञान लई किहड़ा शब्द है? निर्वाण। ठीक है जी, यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति, इनू कैवल्या भी कह दिता जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जी, महावीर स्वामी ने पहली जैन भिक्षा किसनू दिती सी? पहली जैन भिक्षुनी जो बनी सी वो सी जी राजा तदीवाहन की पुत्री चंपा। अगला प्रश्न, जैन धर्म का जिहड़ा ग्रंथ है भगवती सूत्र की दर्शाउंदा है? जैन धर्म का जिहड़ा ग्रंथ भगवती सूत्र है वो महावीर स्वामी ते जैन मुनियां दे जीवन चरित्र बारे दर्शाउंदा है कि उन्हां दा जीवन चरित्र किहो जिहा सी ते महावीर स्वामी दे जीवन ते चानना पाउंदा है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता किहड़े ग्रंथ तो लगता है? कल्पसूत्र। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ने। भगवती सूत्र ते कल्पसूत्र जिहड़े जैन धर्म के बहुत प्रसिद्ध मुख ग्रंथ ने। ते कल्पसूत्र की रचना किसने की सी? भद्रबाहू ने। भद्रबाहू जिहड़ा कि दिगंबर वाले हिस्से का जो मुखी सी। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ का जिक्र किहड़े वेद च मिलता है? ऋग्वेद दे विच। ऋग्वेद दे विच पार्श्वनाथ का जिक्र जिहड़ा है मिलता है। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ नूं किहड़े प्रतीक चिन्ह नाल दर्शाया जाता है? वो है जी सप, क्योंकि अपना अपना प्रतीक चिन्ह जिहड़ा है वरतते सन ते पार्श्वनाथ नूं सप दे प्रतीक चिन्ह नाल दर्शाया जाता है। हाँ जी, साडा अगला प्रश्न है जी, जैन धर्म च निर्ग्रंथ शब्द तो की भाव है? वो है जी बंधना तो रहित। जदों महावीर स्वामी नूं ज्ञान प्राप्ति हुई सी तो उन्हां नूं अहरत भाव पूजन योग, जिन भाव इंद्रियां दा जेतू, महावीर भाव महान जेतू ते निर्ग्रंथ भाव बंधना तो रहित इन्हां नावां नाल जिहड़ा हैगा जाणिया जाणन लगा सी। ते निर्ग्रंथ शब्द दा अर्थ हुंदा बंधना तो मुक्त, आज़ाद, बंधना तो रहित। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी दे वड्डे भरा दा नाम की सी? नंदी वर्मन, जिन्हां तो आग्या लैके उन्होंने घर त्याग किया सी। अगला प्रश्न, जैन धर्म किहो जिहा धर्म सी? नास्तिक धर्म, क्योंकि जैन धर्म जिहड़ा जी वो ईश्वर की होंद विच विश्वास नहीं सी रखदा। उन्हां दा कहना सी कि साडी आत्मा ही महान शक्ति है ते आत्मा की इस महान शक्ति नाल ही ज्ञान प्राप्ति करके आवागमन भाव जन्म मरण तो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये ईश्वर की होंद विच कोई विश्वास नहीं सन रखते, इस करके जिहड़ा धर्म सी वो नास्तिक सी। किस शब्द तो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई? जैन शब्द की जिन शब्द तो। जिन शब्द तो। अगला प्रश्न, किहड़ा हिस्सा मूर्ति पूजा च विश्वास रखता सी? श्वेतांबर। श्वेतांबर। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का निर्माण किहड़ी भाषा च किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धमगधी भाषा दे विच। साडा आखिरी प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर ते खजुराहो मंदिर किहड़े शासकां ने बनवाए? दिलवाड़ा मंदिर बनवाया सी जी सोलंकी शासकां ने ते खजुराहो मंदिर जिहड़ा सी चंदेल शासकां ने बनवाया सी। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई होवे तो इसनूं लाइक ते शेयर जरूर करना, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। बड़ी खुशी हुंदी है जदों मेरे स्टूडेंट जिहड़े हौसला अफजाई करते हैं, कमेंट बॉक्स दे विच वधिया वधिया कमेंट लिख के भेजते हैं। होर किसी भी टॉपिक के उपर वीडियो की ज़रूरत होवे तो कमेंट बॉक्स दे विच ज़रूर शेयर करना, चैनल नूं लाइक ते शेयर करना, सबसक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।